मैंने सब्जी बेचा। सब्जी भी बेचा आपने? सब्जी बेचने के बाद फिर काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हैं मुझे आप। कि क्या क्या पढ़ाई की है सर आप? लाइसेंस सर कौन सा यूज़ करते इसमें हैं? लाइसेंस 2 व्हीलर का भी लग जाता है, 4 व्हीलर का भी लगता है। पर अगर चाहे, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो इससे और बड़ा कुछ करने की सोच रहा हूँ। बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, 25,000 रुपये कमा लेता हूँ। बिजली बिल मात्र 1500 रुपये महीना आता है। तो हम आत्मनिर्भर है ना, गुलाम थोड़ी का किसी के। नए शहर में भटका कि भाई कहाँ से मैं काम ढूंढूं, कैसा करूँ, क्या करूँ। शर्म वो करता है जो चोरी करता है। मेहनत करने वाला क्या शर्म करेगा। और चल गई तो 1000 भी आते, 1200 भी आते हैं, धंधे के ऊपर डिपेंड करता है। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ई रिक्शे में मेरी घर गृहस्थी बढ़िया चल रही है और मैं अच्छा कमा लेता हूँ। इस पर एक छोटी मिनी दुकान भी बना सकते हैं। हाँ, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको कैसा। आप ऐसा कुछ सोचे हो क्या करने का सर? वो सर सोचूंगा जब फिर और एक बार इंटरव्यू लेना मेरा। हेलो गाइज, मैं रोशन सिंह, नेवर गिव अप इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे सारे वीडियोस देखते होंगे, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलता होगा। बिजनेस रिलेटेड मैं वीडियोस डालता हूं। आज मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये महिंद्रा की एक गाड़ी है। मिस्टर बंटी सोलंकी इनका नाम है और ये चलाते हैं। चलिए आइए इनसे जानकारी लेंगे कि ये कब खरीदे, कैसे खरीदे और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो आती है, और एवरेज क्या है, प्राइजेस क्या है, ये सारी जानकारी लेंगे। सो चलिए आइए उनसे मैं मिलवाता हूँ। काफ़ी थोड़ी सी इंस्पिरेशन है स्टोरी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आइए उनसे मैं मिलवाता हूँ। सो थैंक यू सो मच मिस्टर बंटी सोलंकी जी, आपका इस शो में आने के लिए। तो सर आप अपने बारे थोड़ा सा बताएंगे और ये गाड़ी आपने कब लिया ये बताएंगे। मेरा नाम है बंटी महेंद्र सिंह सोलंकी। मैं रायपुर मोबा बाज़ार से हूँ और ये ई रिक्शा लिए हुए मुझे 3 महीना हुआ है। अच्छा। और ये ई रिक्शा मैंने लिया हुआ 1,60,000 का, महिंद्रा का, ब्रांडेड कंपनी का है। और इसके भरोसे मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। तो ये आपने 1,60,000 का पूरा लिया है? कैश में लिया है? कैश में लिया है, नहीं इसको फाइनेंस किया मैंने। फाइनेंस कराया? हाँ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक से मुझे सहायता मिली और मैंने इसको फाइनेंस किया और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश इस ई रिक्शे के भरोसे मैं कर रहा हूँ, है ना। अच्छा खासा मेरे को इसमें रोजी रोटी मिल जाती है। मैं पहले नौकरी करता था, नौकरी में मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा और मेरा सपना साकार हुआ। तो आप कौन सा क्या काम करते थे पहले? मैं पहले बजरंग पावर प्लांट में लाइजनिंग डिपार्टमेंट में था। इसके पहले मैं रियल इस्टेट का भी काम किया हूँ। बहुत सारा काम करके ये मल्टीपर्पज़ वर्क से काफ़ी एक्टिविटीज़ हासिल करके मैं आया हूँ। काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हैं मुझे आप। कि क्या क्या पढ़ाई की है सर आपने? मेरा ज़्यादा नहीं सर, मैं 12th तक के पढ़ा हूँ। हाँ। लेकिन क्या है, अधिक से ज़्यादा मैंने रिलेशनों से बहुत से गुण हासिल किया हूँ। हाँ। तो पहले आप कितना कमा लेते थे सर जब आप? मैं जब खुद का बिजनेस था मेरा प्रॉपर्टी का, तो उसमें तो मैं ब्रोकिंग के भरोसे काम करता था, दलाली के भरोसे। तो साल का 5 लाख 6 लाख रुपए भी कमा लेता था। फिर मैं गोंदिया महाराष्ट्र से यहाँ रायपुर मूव किया। मूव करने के बाद में फिर मैं यहाँ बहुत नए शहर में भटका कि भाई कहाँ से मैं काम ढूंढूं, कैसा करूँ, क्या करूँ। उसके बाद मेरे को सब्जी का काम पसंद आया, मैंने सब्जी बेचा। सब्जी भी बेचा आपने? सब्जी बेचने के बाद फिर बाप रे, लॉकडाउन में मैंने सब्जी बेचा। क्या करता, परिवार था मेरे पीछे। तो उसके बाद में मैं बजरंग पावर प्लांट में रिज्यूम डाला। रिज्यूम डालने के बाद में वहाँ नौकरी किया, लेकिन मनपूर्वक सैलरी नहीं थी। मेरा उसमें मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उस नौकरी को छोड़ के 2 महीना घर में बैठा। उसके बाद में फिर मेरे को ये ई रिक्शे का ख्याल आया कि भाई मैं ई रिक्शा ले लेता हूँ, है ना। भाग्य को कोई चुनौती दे नहीं सकता, हर इंसान अपने भाग्य का कमाता है। तो मैं आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ई रिक्शे में मेरी घर गृहस्थी बढ़िया चल रही है और मैं अच्छा कमा लेता हूँ। तो सर देख सकते हैं कि इंग्लिश भी बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक ही कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। सो आप ये सर जब आप ये काम कर रहे थे तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब वो सोचे क्या कुछ आप क्या? मैं फैमिली ने, मेरी फैमिली भी इतनी कोऑपरेट करती है, मेरे बच्चे, मेरी मिसेस। हाँ। हम लोग हम हर प्रकार की एक योजना बनाते रहते थे घर में। हाँ। कि क्या करेंगे, कभी चाट का ठेला खोलेंगे, कभी कुछ खोलेंगे, कभी कुछ खोलेंगे। हाँ। लेकिन हम हर काम की शुरुआत को खाली हाथ से तो होता नहीं। पैसे के बगैर कोई अपना प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर सकता। तो हमने फिर थोड़ी सी पूंजी को
मॉर्गेज करके बैंक में डिपॉजिट जमा करके फिर हमने ई रिक्शा इंडियन ओवरसीज बैंक से फाइनेंस करवाया। कितना इसमें एडवांस पेमेंट आपने किया है मैं इसमें सर किया हूँ 40,000 40,000 रुपये और बाकी का EMI बना लिया हूँ। कितने EMI आते हैं आपके? मेरे को आती है सर इसकी 4,556 रुपये। अच्छा, और ये कितने साल की आपने किया है? ये मैंने 36 महीने की किया हूँ, 3 साल। 3 साल के किया आपने? ओके ओके। तो अभी पर डे का क्या लमसम इनकम हो जाता है आपका? सर मैं रोज़ का 700-800 रुपये कमा लेता हूँ और चल गई तो 1000 भी आते हैं, 1200 भी आते हैं, धंधे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हर ई रिक्शा वाला 500-600 रुपये कहीं नहीं गया। अच्छा। और महिंद्रा का ये मिनी अल्फ़ा ऑटो है, इसको डीजल ऑटो से मॉडिफाई किया गया है। इसका एक छोटा प्रारूप बोलोगे तो चलेगा। हाँ हाँ। और इसको बैटरी वाला ई रिक्शा बनाया गया है। हाँ हाँ। और बैटरी वाला ई रिक्शा बनाने के बाद में इसको ये क्या लिथियम है सर? नहीं, ये पानी वाला है। पानी वाला गीली बैटरी वाला है। हाँ। और इसका 90 तक के एवरेज है। अच्छा। चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। और बढ़िया चलता है, सवारी ऑटो है, बढ़िया लाइट ऑटो है, सिटी के अंदर चलाने लायक है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। कितने बैटरी है इसमें? इसमें 4 बैटरी है। 4 बैटरी है। बैटरी की कुछ वारंटी मिली है? 1 ईयर की वारंटी है पूरे ऑटो की। 1 ईयर की वारंटी पूरा ऑटो, मतलब कुछ भी होता है तो रिप्लेस करके देंगे या बना के देंगे। महिंद्रा का बहुत अच्छा ऑटो है ये मिनी अल्फा। हाँ। और बहुत अच्छा महिंद्रा ने गरीबों का सपना साकार किया है। 1,00,000-1.5 लाख रुपए में आज दुकान नहीं मिलती। सही बात है। हाँ, चाहे तो हम इसको अपने एक अदरवाइज माइंड से बोलो या नॉलेज से बोलो तो इसको एक छोटी मिनी दुकान भी बना सकते हैं। हाँ हाँ। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको कैसा। आप ऐसा कुछ सोचे हो क्या करने का सर? वो सर सोचूंगा जब फिर और एक बार इंटरव्यू लेना मेरा। नहीं, सही बात है। एक्चुअली देख सकते हैं कि सर एजुकेटेड है तो बट किसी काम को करने के लिए शर्म नहीं है किए हैं। आपके कॉलीग ये सब कभी मिल जाते होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं, शर्म वो करता है जो चोरी करता है। मेहनत करने वाला क्या शर्म करेगा? पैसा तो सबकी जरूरत है, चाहे मुकेश अंबानी रहे चाहे मैं रहूँ। भाई पैसा कमाना है, बात खत्म। चाहे वो कोई भी जरिए से कमाओ। ड्राइवर ड्राइवरी करके कमाता है, पेंटर पेंटरी करके कमाता है, चाय बेचने वाला चाय बेचने के कमाता है। और पहली बात तो हम आत्मनिर्भर है ना, गुलाम थोड़ी का किसी की। सेल्फ डिफेंड यानी खुद का बिजनेस कर रहे हैं, किसी की गुलामी नहीं कर रहे। मन चाह परिवार को प्राइवेसी मिलती है, परिवार के साथ वक्त बीतता है। बैटरी वाला ऑटो है, सवेरे 5 घंटा घुमा लो, अपने किलोमीटर ख़त्म होने के बाद में अपने घर में फिर चार्जिंग पे लगाओ, फिर परिवार के साथ रहो, फिर शाम को निकल जाओ। कितने घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है सर? ये रात में 8 घंटा लेता है सर बैटरी। हाँ। और इसका पर डे का यूनिट यानी बिजली बिल मात्र 1500 रुपये महीना आता है। 1500 रुपये महीना आता है? अच्छा। हाँ। सब काट के आप कितना बचा लेते महीना? मैं सर ये समझ के चलो कि 25,000 रुपये कमा लेता हूँ। 25,000? हाँ, 25,000 में 5 रुपये की सेविंग हो जाती है। एक्चुअली मैं रेंट में रहता हूँ, 6,000 रुपये मेरा रेंट है। अच्छा। 5,500 रुपये मेरा गाड़ी का EMI है। 4,500 1500 उसमें इंक्लूड कर लो। हाँ। लाइट बिल 6,000, अप्रोक्स 15,000 रुपये। 12,000 रुपये मेरे को कमाना है मेरे गाड़ी के लिए, मेरे मकान के लिए। हाँ। बाकी घर का खर्चा है, बच्चे हैं 2 मेरे, मिसेस है। तो पढ़ाई करते हैं उन लोग? बच्चे पढ़ाई करते हैं। बेटा 9 साल का है, बेटी 1 साल की है। हाँ। बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। और आज के ज़माने में महंगाई के दौर में 20-25 हज़ार रुपये भी कुछ नहीं होते, पर आई एम हैप्पी, मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे को इतना मिल जाता है कि मैं अपना परिवार चला सकूँ। आपका ड्रीम क्या है सर, आपका कुछ? और इससे अगर चाहे, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो इससे और बड़ा कुछ करने की सोच रहा हूँ। हाँ। और करूँगा। बस हर चीज़ समय के पहले कभी किसी को नहीं मिली है। अब मेरे को वक्त ने अब ये छोटा सा दिया है, इसके बाद हो सकता है बड़ा दे। आप सर, आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया है बहुत टूट गए हो अपने लाइफ से? कई बार टूटा, लेकिन बिखरा नहीं मैं। हाँ। और ना बिखर नहीं दिया अपने आप को। हाँ। कई बार यहाँ से मन बन गया कि मैं वापस चले जाऊँ अपने ही शहर, अपने गाँव, ऐसा वैसा। लेकिन बोलते हैं कि हिम्मत रखना चाहिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक न एक दिन जैसे धूप और छाँव होती है, वैसे जीवन में सुख दुख लगे हैं। हर सुख के बाद में दुख आता है और दुख के बाद में सुख आता है। किसी को पहले प्राप्ति होती है, किसी को बाद में प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, मैं इस YouTube चैनल के जरिए आप लोगों को हिम्मत देता हूँ कि आत्मनिर्भर बनो, अपने दम पे पैसा कमाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो। आप ये क्या राय देना चाहेंगे सर कि ये गाड़ी लेना चाहिए सबको? हाँ, लेना चाहिए। बहुत लोग का धारणा है सर कि महिंद्रा की गाड़ी लेना चाहिए।
महिंद्रा ने ये जो अभी बैटरी वाली जो गाड़ी बनाया है, बहुत अच्छी गाड़ी बनाया है, बहुत अच्छा मॉडिफाई किया है और महिंद्रा नामी कंपनी है। और दूसरी चीज़, ये गाड़ी ऐसी है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। इसमें गीली बैटरी है, हफ्ते के हफ्ते अपना बैटरी का पानी चेक करते रहे और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, बाकी कुछ नहीं इस गाड़ी के अंदर में। देसी जुगाड़ बना हुआ है, आप ऑल इंडिया में इसको कहीं पे भी रिपेयर कर सकते हो वारंटी खत्म होने के बाद में। लाइसेंस सर कौन सा यूज़ करते इसमें हैं? लाइसेंस 2 व्हीलर का भी लग जाता है, 4 व्हीलर का भी लगता है। अच्छा, हाँ, दोनों चल जाएगा। दोनों चल जाएगा। ये तो बात है कि ये गाड़ी लेके आदमी खुद का काम चालू कर सकता है, खुद का अपना सेल्फ डिफेंस धंधा कर। आप जब लिए थे सर एवरेज में कुछ कमी आई है क्या? नहीं है, अब देखो सर क्या है, टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कभी कुछ इशू आ ही जाता है ना, तो इसके बारे में हम नहीं बोल सकता। बाकी उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में प्रॉब्लम लाइक कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, ओनली फॉर बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। चढ़ाव में सर चढ़ जाता कोई इशू नहीं है? हाँ, चढ़ाव में चढ़ जाता है, 300 किलो वेट खींच लेता है। और ये बोलते हैं कि पानी के टाइम में बैटरी में पानी चला जाए तो पानी नहीं जाता है ना, क्योंकि पूरी बरसात में ही मैंने ऑटो लिया और बरसात भर चलाया हूँ। अच्छा, तो कोई इशू नहीं और है। मैं गाड़ी को वॉशेबल भी करता हूँ, अपने हाथ से धोता हूँ, सर्विस सेंटर में नहीं देता। हाँ, इसमें मोटर लगी हुई है, मोटर पिकअप बनाती है, बैटरी उसको ताकत देता है। हाँ, हाँ, बस इसमें 2 ही चीज़ मेजर है, बाकी सब माइनर है। हाँ। सो गाइज़, हमें मिस्टर बंटी महेंद्र सिंह सोलंकी जी से बहुत इंस्पिरेशन मिला है रियली। आप देख सकते हैं कि पहले ये जॉब किए हैं, रियल इस्टेट का भी काम किए हैं, फाइनेंस में भी काम किए, बहुत सारा ऐसे ही काम किए हैं, ऑफिसों में काम किए हैं, सेल्स का भी काम किए। तो आप देखिए, एक टाइम ऐसा है कि ये सब्जी भी बेचे हैं, बट ये कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं सोचते हैं। इनकी फैमिली इनकी पूरी सपोर्ट करती है और आप ऐसे ही इंस्पिरेशन लिया कीजिए। और इनको मैं एक सैल्यूट दूंगा जो ये इतना मेहनत करके और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं सोचते। इसके लिए मैं आपको सर सैल्यूट देता हूं सर। और कहीं ना कहीं लोग इसको वीडियो को देखेंगे तो इंस्पायर ज़रूर होंगे। लोग हताश हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि क्या होता है जब उनके सर पे किराया और ये सब दिमाग में आता है और अगर हाथ में जॉब नहीं रहता है तो वो बहुत असक्षम फील करते हैं, है ना। टूटो मगर बिखरो मत। हाँ, टूटो बट बिखरो मत। बहुत सारा ऐसा टाइम है तो कई लाते पड़ेंगे और कई टुकड़े बाहर उड़ जाएंगे। टूटो मगर बिखरो मत। हाँ, तो गाइस देख सकते हैं सर इंस्पायर्ड बहुत है एक्चुअली। इनके में इंस्पिरेशन भरा पड़ा है। और आप भी ऐसे ही वीडियो को देख के अगर हताश है, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ई-रिक्शा खरीद लीजिए दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा आपके लाइफ को और आगे अच्छे से जीने में, और खुद सक्षम बन जाइए। अब ये खुद का काम है और किसी के अंदर काम करना नहीं है। और बिंदास ये आराम से 25,000 रुपये कमाते हैं, आप जैसे वीडियो में देखे ही है। सो गाइज़, आप ऐसी वीडियो देखा कीजिए और लाइफ में कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप इंडिया, और लाइफ में कभी भी हार मत मानिए दोस्तों। ओके, बाय गाइज, सी यू सून।